नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 3 जनवरी 2023 दिन मंगलवार है। आइए बढ़ते हैं हरियाणा की ताजा खबरों की ओर, जो कि महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड व काम की खबरें हैं। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में फिर शीतलहर और घने कोहरे ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हरियाणा का मौसम फिर से बदल चुका है। मौसम विभाग ने पहले ही जानकारी दी थी कि नए साल के बाद दोबारा से ठंड बढ़ेगी। यही कारण है कि हवाओं की दिशा बदलकर उत्तर पश्चिम की ओर जाने से एक बार फिर से प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। बर्फीली हवा चलने से न्यूनतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट सामने आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 5 जनवरी तक राज्य में शीतलहर, घने कोहरे और ठंडे दिनों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद हाड़ कपा देने वाली सूखी ठंड ने एक बार फिर से पूरे मैदानी राज्यों, खासकर हरियाणा, NCR और दिल्ली में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर उत्तरी बर्फीली हवाओं ने मैदानी राज्यों पर करवट ले ली है। हरियाणा में CET ग्रुप C का रिजल्ट जारी। हरियाणा SSC ने वेबसाइट पर किया अपलोड। 5 और 6 नवंबर को हुआ था एग्जाम। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी CET 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब राज्य में नए साल पर निकलने वाली नौकरियों में आसानी से युवा अप्लाई कर सकेंगे। 5 और 6 नवंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी। हरियाणा सरकार की ओर से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET 2022 एग्जाम में सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी को ग्रुप C और ग्रुप D में सरकारी नौकरी के लिए 50% नंबर लाना अनिवार्य किया गया है। अन्य कैटेगरी के लिए अभ्यर्थियों को हरियाणा सरकार ने 10% की छूट दी है। उन्हें जनरल के मुकाबले कम से कम 40% ही नंबर लाने होंगे। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए यह मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की है। हरियाणा सरकार ग्रुप C के 28,000 खाली पदों पर भर्तियां करने जा रही है। CET रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थी www.hssc.com पर क्लिक करें। दिए गए लिंक पर CET रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर रिजल्ट चेक किया जा सकता है। फैमिली ID में गड़बड़ी को लेकर गुस्सा फूटा। रोहतक लघु सचिवालय में ठीक कराने पहुंचे लोग, काम न होने पर किया प्रदर्शन। हरियाणा के रोहतक में परिवार पहचान पत्र में इनकम गलत दिखाने के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यही हालात लगभग पूरे हरियाणा में भी है। सोमवार को जब लोग अपनी फैमिली ID में इनकम ठीक कराने पहुंचे तो उनकी न तो समस्या का हल हुआ और न ही कोई संतोषजनक जवाब मिला, जिसके कारण लोगों ने रोष जताया। गुस्साए लोग लघु सचिवालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द फैमिली ID में उनकी इनकम को ठीक किया जाए। इसके लिए वे पिछले कई दिनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। ठंड के मौसम में उन्हें लंबा सफर तय करके आना पड़ता है। लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने कहा कि फैमिली ID में इनकम अधिक दिखाए जाने के कारण उनके पीले और गुलाबी राशन कार्ड काट दिए गए हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, इसलिए उन्हें मिलने वाला लाभ बंद हो गया है। इससे वे चिंतित हो रहे हैं। हरियाणा के किसानों को नहीं होगी बिजली की कोई कमी। हरियाणा में शुरू से ही बिजली एक बड़ी समस्या रही है। सरकार बदल गई है, समय बदल गया है और लोग बिजली चोरी करने के बजाय बिल भर रहे हैं। प्रदेश के बिजली व जेल मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि राज्य के लोगों की अच्छी सुविधाएं मुहैया कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में हम बिजली विभाग को हाईटेक कर रहे हैं। इसके तहत खेतों में सौर ऊर्जा से नलकूप चलाने की तैयारी की जा रही है। आगे उन्होंने बताया कि हम रात की बजाय दिन में कृषि को बिजली देने पर जोर दे रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक हो चुकी है। इसकी घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। ECHS सिरसा जॉब्स अपडेट। ड्राइवर के पदों पर आई बम्पर भर्ती। 8वीं पास जल्द करें आवेदन। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी यानी ECHS हेल्थ स्कीम स्टेशन सिरसा द्वारा ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है भारतीय पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 8वीं पास होने चाहिए तथा आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क तय नहीं किया गया है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो अधिकतम आयु 53 वर्ष निर्धारित की गई है। हरियाणा में जूनियर महिला एथलीट कोच के आरोपों से घिरे आरोपों से घिरे खेल मंत्री संदीप सिंह को आरोपों के पहले ही दिन विभाग छोड़ने को कहा गया था। सरकार चाहती थी कि विपक्ष को हावी होने का मौका न दें। वहीं यह भी उदाहरण पेश करे कि आरोप के साथ ही मंत्री ने विभाग छोड़ दिया है। हालांकि संदीप सिंह ने आरोप खारिज कर दिए, वह इसकी जांच कराने को अड़ गए। उनके इनकार करने के बाद चंडीगढ़ में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जब कोई बहाना नहीं बचा, मजबूरी बनी, तो मंत्री ने चुपचाप CM मनोहर लाल खट्टर के पास जाकर विभाग सौंप दिया। हॉकी के मैदान में दमखम दिखाने वाले संदीप सिंह राजनीति के माहिर खिलाड़ी नहीं है। वे पहली बार चुनाव लड़े, जीते और मंत्री भी बन गए। हॉकी में उनकी उपलब्धियों को देखकर ही भाजपा ने उन्हें खेल मंत्रालय सौंप दिया। यही वजह है कि जब वह महिला कोच के आरोपों से घिरे तो कैबिनेट के साथियों का भी साथ नहीं मिल पाया। हरियाणा सरकार में वह खिलाड़ी की छवि से ही बाहर नहीं आ पाई। इतने संगीन आरोप के बाद सिर्फ CM के भरोसे उनका विभाग नहीं बच सका।
हरियाणा कांग्रेस में नहीं थम रहा घमासान, किरण चौधरी का हुड्डा पर निशाना, बोली सभी को साथ लेकर चलें, गुटबाजी से पार्टी को नुकसान होगा। हरियाणा कांग्रेस में घमासान नहीं रुक रहा। सोमवार को रोहतक पहुंचे कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सब लोग मिलकर इकट्ठे चलते हैं तो पार्टी मजबूत होती है। यदि यह दिखाया जाता है कि सब अलग अलग हैं और कहते हैं कि सब इकट्ठे हों तो उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किरण चौधरी ने कहा कि हम तो पार्टी में गुटबाजी मानते नहीं, लेकिन जो पदों पर बैठे हैं वे हमें समय पर बुलाएं, बताएं व सलाह मशवरा करें, क्योंकि हम भी अपने एरिया में अपना दम रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सलाह मशवरा किया जाए तो उसका फायदा मिलेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बुलाया तक नहीं जाता। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को भी नकारते हुए कहा कि वे भाजपा में शामिल नहीं होंगी। हरियाणा खेल मंत्री के खिलाफ झज्जर में पंचायत, कहा संदीप सिंह को बर्खास्त कर गिरफ्तार करो, 6 दिन का दिया अल्टीमेटम। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ के आरोपों के बीच अब खाप पंचायतें भी उनके खिलाफ एकजुट हो गई हैं। सोमवार को झज्जर के गांव डाबला में धनखड़ 12 खाप के चबूतरे पर पंचायत हुई और सरकार से खेल मंत्री को तुरंत पद से बर्खास्त कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई। साथ ही शनिवार तक का अल्टीमेटम भी दिया गया। चेतावनी दी कि अगर अल्टीमेटम की समय अवधि में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सभी वक्ताओं ने कहा कि विभाग वापस करने से कुछ नहीं होगा। जब तक मंत्री पद नहीं लिया जाता है तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर गौर करे, वरना उन्हें बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। बता दें कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह इस समय काफी सुर्खियों में हैं। संदीप सिंह पर एक महिला कोच ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस थाने में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 342 और 506 लगाई गई है। बुनियाद और सुपरहैंडेड परीक्षा को लेकर शिक्षा निदेशालय ने जारी किया शेड्यूल। बुनियाद और सुपरहैंडेड परीक्षा को लेकर शिक्षा निदेशालय द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस बार 1 जनवरी से ही बुनियाद परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। खास बात यह है कि परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेंगे। ऐसे में विद्यार्थियों के पास पूरे 1 महीने का मौका होगा। बुनियाद के तहत कक्षा 9वीं से ही विद्यार्थी IIT और नीट की तैयारी कर सकेंगे। इसमें लेवल 1 की परीक्षा 7 फरवरी को होगी। वहीं 14 फरवरी को इस परीक्षा का परिणाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसके बाद लेवल 2 की परीक्षा 22 फरवरी को कराई जाएगी। इस परीक्षा का परिणाम भी 27 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दाखिले 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलेंगे। वहीं सुपर हैंडेड की बात करें तो सुपर हैंडेड बैच के लिए विद्यार्थियों के 16 जनवरी से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे। उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 15 दिन का मौका मिलेगा। 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 10 फरवरी को लेवल 1 की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जिसका परीक्षा परिणाम 28 फरवरी को घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार लेवल 2 परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक होगा। इसके बाद परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल को जारी किया जाएगा। वहीं सुपर हैंडेड की कक्षाएं 3 मई से विधिवत रूप से लग जाएंगी। बुनियाद के सभी चरण उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए मुफ्त यानी फ्री कोचिंग मिलेगी। बुनियाद परीक्षा में भाग लेने के लिए राज्य के स्कूलों के विद्यार्थियों के 8वीं कक्षा में 60% अंक जरूरी हैं। हरियाणा के रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर होंगे सम्मानित। उत्तराखंड सीएम धामी बोले 26 जनवरी को देंगे सम्मान। क्रिकेटर ऋषभ पंत की बचाई थी जान। क्रिकेटर ऋषभ पंत को बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के पानीपत डिपो के ड्राइवर और कंडक्टर 26 जनवरी पर सम्मानित होंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बताया कि उनकी सरकार ड्राइवर सुशील और कंडक्टर परमजीत को सम्मानित करेगी। सीएम ने एक छात्रावास के उद्घाटन के मौके पर कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर क्रिकेटर की जान बचाकर हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालक ने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है। बीते दिनों दिल्ली देहरादून हाईवे पर भारतीय क्रिकेटर पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी जान बाल बाल बची थी। पंत फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। ऋषभ पंत को सिर और घुटने में गंभीर चोटें आई हैं। बूस्टर डोज में हरियाणा फिर लापरवाह। 24 घंटे में 11 जिलों में किसी ने नहीं ली खुराक। कोरोना के एक्टिव केस 21 हुए। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हरियाणा एक बार फिर बूस्टर डोज के प्रति लापरवाह हो गया है। 24 घंटे में सूबे के 11 जिले ऐसे रहे हैं जहां एक भी व्यक्ति ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई, जबकि गुरुग्राम सहित फरीदाबाद, जींद और कैथल जिलों में 21 एक्टिव केसों की संख्या पहुंच गई है। अकेले गुरुग्राम में ही 4 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। बूस्टर डोज के लिए नूंह सहित 11 जिलों में एक भी व्यक्ति ने 24 घंटे में एक भी बूस्टर डोज नहीं लगवाई। नूंह जिले में तो पहली, दूसरी और बूस्टर डोज की संख्या 0 रही। इसके अलावा फतेहाबाद, झज्जर, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सिरसा, पंचकुला और करनाल में एक भी व्यक्ति ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई। लोगों की यह लापरवाही आने वाले संकट के लिए भारी पड़ सकती है। हरियाणा में 24 घंटे में वैक्सीनेशन के आंकड़ों को यदि हम देखें तो सिर्फ 404 लोगों ने ही पहली, दूसरी और तीसरी खुराक ली है।
SYL मुद्दा सुलझाने केंद्र सरकार आगे आई। 4 जनवरी को मध्यस्थता के लिए दिल्ली जाएंगे पंजाब हरियाणा के सीएम, केंद्रीय मंत्री लेंगे मीटिंग। सतलुज यमुना लिंक यानी SYL पर फिर उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता को तैयार हो गया है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भगवंत मान को दिल्ली बुलाया है। 4 जनवरी को दिल्ली में इस अहम मसले को हल करने के लिए मीटिंग की डेट फिक्स की गई है। सतलुज यमुना लिंक को लेकर दोनों राज्यों के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठकर मसला सुलझाने को कहा था, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच बैठक हुई थी, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही थी। अब फिर 19 जनवरी को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हरित स्टोर व वीटा बूथ योजना, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बोले, BPL परिवारों के युवाओं को प्रतिभूति राशि में मिलेगी छूट। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि सहकारी फेडरेशन द्वारा राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वीटा बूथ एवं हरित स्टोर खोलने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। युवाओं को आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का कोई भी पात्र व्यक्ति हरित स्टोर खुलवाने का विकल्प चुनता है तो डेयरी फेडरेशन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के युवाओं को प्रतिभूति राशि में भी छूट देने का निर्णय लिया गया है। हरित स्टोर खोलने के लिए पात्र व्यक्ति के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में किराए या खुद का 200 वर्ग फुट का स्थान होना चाहिए। पात्र व्यक्ति की आयु 18 से 55 साल व शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो केवल 10वीं पास होनी चाहिए। सहकारिता मंत्री ने बताया कि वीटा बूथ खोलने के लिए लगभग 2,70,000 रुपए तक लागत आती है। इसमें दुकान की रैक व पैक्ड सामान की लागत भी शामिल होती है। इस स्कीम के तहत हरियाणा एग्रो 15% और बैंक 85% ऋण प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि वीटा बूथ खोलने के लिए 12 बाई 12 वर्ग फुट में वीटा का बूथ स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए BPL परिवार से भी प्रतिभूति राशि नहीं ली जाती। अंत्योदय पात्र से केवल 10,000 रुपए व सामान्य श्रेणी के आवेदक से सिक्योरिटी के रूप में 50,000 रुपए की राशि ली जाती है। इसके लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास व उम्र कम से कम 18 व अधिकतम 55 साल तक होनी चाहिए। सरकार ने 1000 हरित स्टोर व वीटा बूथ खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, अब विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में गरीब व बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि गरीब व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले शादी.e-दिशा.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवारों का नाम BPL सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए, सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे BPL सूची में है या उनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51,000 रुपए का अनुदान, तो वहीं BPL सूची में सामान्य या फिर पिछड़े वर्ग के परिवार को 31,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 2023 के पहले कारोबारी दिन बाजार में तेजी, सेंसेक्स 327 अंक बढ़कर 61,167 पर बंद। मेटल शेयर सबसे ज्यादा भागे। भारतीय शेयर बाजार में साल 2023 के पहले कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 327 अंक बढ़कर 61,167 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो 92 अंक की तेजी के साथ 18,197 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में तेजी दिखाई दी, वहीं 8 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। टाटा स्टील, हिंडाल्को, ONGC, टाटा मोटर्स, ICICI बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक समेत निफ्टी 50 के 31 शेयरों में तेजी रही। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 55,163 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 68,349 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 72 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।